नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल लर्न मनी विद नीलम में आपका फिर से स्वागत है। मुझे यह देखकर बहुत ही खुशी हो रही है कि आप मेरे द्वारा बनाई गई वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। आपके इस सपोर्ट के लिए शुक्रिया। मैंने अपने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल पिरामिड के बारे में बताया था। आज हम यह जानेंगे कि फाइनेंशियल पिरामिड की 5 स्टेजेस में अपनी सेविंग को कहां-कहां और कैसे-कैसे इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो मेरी लास्ट वीडियो से कनेक्टेड है। मैंने लास्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि यह बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखें, आधे में ना छोड़ें, क्योंकि आधी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड की फर्स्ट स्टेज अर्थात प्रोटेक्शन फंड में कैसे अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करें। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनेंशियल पिरामिड का बेस जितना ज़्यादा चौड़ा और बड़ा होगा वह उतना ही मजबूत होगा, जो कि उसे नीचे गिरने नहीं देगा और हमारी ज़िंदगी को मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए हमारी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस फंड में लगाना चाहिए। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह हमें और हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इस फंड की प्लानिंग करते हुए हमें मुख्य रूप से इन 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, हमारी और हमारी फैमिली की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। यानी सबसे पहले हमें अपना और अपनी फैमिली का लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। नंबर 2 पर आती है इनकम। इनकम की भी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी फैमिली को सबसे पहले मिलनी चाहिए, अर्थात घर में कमाने वाले को कुछ हो जाए तो फैमिली को इनकम आती रहे। इसके लिए हमें पहले से बंदोबस्त करके रखना चाहिए। अब आप कहोगे कि हमें क्यों कुछ हो जाए, लेकिन अगर बाय चांस कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली सेव रहेगी। हम मान के चलते हैं कि आप 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं और आप एक समझदार इंसान हो, इसलिए आप महीने का 20 से 30% कम से कम सेव भी करते हो। तो यानी आप 15,000 बचत कर लेते हो और आपके घर का खर्च 35,000 के आसपास है, तो आपके घर का स्टेटस भी 35,000 का हुआ। अब भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए तो ये 35,000 महीना कहाँ से आएगा? क्या आपके जाने के बाद आपकी फैमिली का स्टेटस आप चाहते हैं कि गिर जाए? नहीं ना। इसलिए ही लाइफ इंश्योरेंस बनी है। इसके लिए आपको लाइफ, एक्सीडेंटल, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी एंड टर्म इंश्योरेंस लेकर रखने चाहिए। ये सभी प्रकार के इंश्योरेंस एक हिडन एफडी की तरह काम करेंगे आपके फ्यूचर में, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आने वाले टाइम में आपको इनकी कब और कहाँ जरूरत पड़ जाए। LIC ऑफ इंडिया की काफ़ी पॉलिसीज ऐसी हैं जिसमें आप एक ही पॉलिसी में ये सभी बेनिफिट ऐड करा सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नंबर 3 पर। आपको ध्यान रखना है कि अपनी लाइबिलिटी का, यानी अगर आपने कोई लोन या किसी से कोई कर्जा ले रखा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए घर के लिए, तो आप पिरामिड में सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए। वैसे तो दोस्तों मैं आपको कहूँगी कि आप अपनी सैलरी के हिसाब से ही अपने खर्चे करें और आपको लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। दोस्तों, अगर आप 21 से 25 वर्ष की एज में अर्न करना शुरू कर देते हैं और आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, तो आप 10 से 12 वर्ष में एक अच्छी खासी मंथली सेविंग करके और उसे सही तरह से इन्वेस्ट करके अपना खुद का घर बिना लोन के बना सकते हैं। अगर घर पहले से ही है तो उस सेविंग से आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और शोशेबाजी की चीज़ों पर अपनी अर्निंग्स को वेस्ट नहीं करना होगा। चौथी बात ध्यान में देने वाली है प्रॉपर्टी। मृत्यु के बाद अधिकांश झगड़े इसी पर होते हैं, इसलिए इसकी सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त करना चाहिए। दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि प्रोटेक्शन फंड में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हुए इन 4 चीज़ों की सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर ध्यान देना है। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 इनकम, नंबर 3 लाइबिलिटी, नंबर 4 प्रॉपर्टी,
अर्थात इन 4 चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप अपनी सेविंग्स का कम से कम 60% तक का एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों अब हम चलते हैं फाइनेंशियल पिरामिड के दूसरे स्टेज इमरजेंसी फंड की तरफ। इस फंड में आप अपनी सेविंग का 20% शेयर इन्वेस्ट करिए। दोस्तों यह फंड आपको भविष्य में कोविड-19 जैसी प्रॉब्लम को फेस करने में मदद करेगा। भविष्य में बाय चांस अगर आपका बिजनेस या जॉब नहीं रहती तो इसमें इतना फंड होना चाहिए कि आप 6 से 12 महीने तक आपके फैमिली के खर्च पर कोई इफेक्ट ना पड़े। और साथ ही इस फंड में आप अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान करें, क्योंकि अभी तो आप कमा रहे हैं और सब कुछ ही ठीक चल रहा है, लेकिन जब आप फ्यूचर में रिटायरमेंट लेंगे तो आपकी अर्निंग नहीं रहेंगी, लेकिन खर्चे फिर भी होंगे। दोस्तों इसलिए फ्यूचर में आने वाली इमरजेंसी के लिए भी आपको इसमें रिटायरमेंट की प्लानिंग का बंदोबस्त करना चाहिए। यहाँ पर आपको अपनी सेविंग्स को ऐसी योजनाओं में लगाना है जहाँ की जरूरत पड़ने पर जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर आप अपनी सेविंग को फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, वर्चुअल गोल्ड और फ्यूचर रिटायरमेंट प्लानिंग जैसे टूल्स में इन्वेस्ट करें। इस तरह दोस्तों फाइनेंशियल पिरामिड की पहली 2 स्टेजेस में हम अपनी सेविंग को ऐसी जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां लो रिस्क होता है, अर्थात हमारे खून पसीने की कमाई डूबने के चांस ना के बराबर होते हैं। और इस तरह से प्लानिंग करने में हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलती है। वैसे तो दोस्तों हमारे मीडियम क्लास वालों के पास इतनी सेविंग नहीं होती कि हम लोग फाइनेंशियल पिरामिड की सभी स्टेजेस में इन्वेस्ट कर सकें, लेकिन अगर कोई यंग एज में अर्निंग शुरू करते ही अपनी अच्छी खासी सेविंग करे, बशर्ते उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी ना हो, तो वह इसकी सभी स्टेजेस में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों अब हम फाइनेंशियल पिरामिड की तीसरी स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है ग्रोथ फंड। दोस्तों इस स्टेज में आप अपनी सेविंग का 10% हिस्सा ही लगाएं, क्योंकि आप यहां अपनी सेविंग को कैपिटल मार्केट में लगाते हैं, जैसे इक्विटी, डेट्स, म्यूचुअल फंड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगा सकते हैं। क्योंकि ये सभी इन्वेस्टमेंट के टूल्स मार्केट पर आधारित होते हैं, इसलिए अपने खून पसीने से कमाई गई सेविंग को सोच समझकर यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद चौथी स्टेज आती है हाई रिस्क की, अर्थात यहाँ आप अपने लिए वेल्थ क्रिएशन करते हैं। इस स्टेज में लगाने के लिए आपको बहुत सारा फंड चाहिए होता है, इसलिए इस स्टेज में तभी इन्वेस्ट करें जब आपकी अर्निंग धीरे धीरे करते कुछ सालों में काफ़ी बढ़ जाए, या फिर 10 से 12 साल में आपका पहली, दूसरी और तीसरी स्टेज का इन्वेस्टमेंट मैच्योर हो जाए तो उसे आप इस स्टेज पर रोटेट कर दें। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्टेज में बिना लोन लिए घर बनाने की बात की थी, उसे आप इस स्टेज में अचीव कर सकते हैं। बिना लोन लिए आप अपना घर या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दोस्तों इसके बाद 5th स्टेज आती है स्पेकुलेशन की, यानी सट्टेबाजी की। यदि आपके पास पहली 4 स्टेजेस में पैसा लगाने के बाद बच जाए तो ही इस स्टेज में लगाएं, क्योंकि यहाँ पैसा डूबने के 99.99% चांसेस होते हैं। और मैं आपको यह एडवाइस नहीं दूंगी कि आप अपने खून पसीने की कमाई को यहाँ पर इन्वेस्ट करें। दोस्तों बहुत से लोग सबसे पहली स्टेज से इन्वेस्टमेंट शुरू ना करके जल्दी अमीर बनने के चक्कर में डायरेक्ट 5वीं स्टेज में पैसा लगाते हैं और औंधे मुंह गिर जाते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि तीसरी, चौथी और 5वीं स्टेज में हमारी इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क की तरफ बढ़ती है और रिटर्न भी हाई होता जाता है। अर्थात हम अपनी ग्रोथ प्लानिंग इस तरह से करते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव कर लेते हैं। दोस्तों इस प्रकार आपकी सेविंग को इन्वेस्ट करने से आपके टैक्स की भी ऑटोमेटिक प्लानिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के साथ आए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपके फ़ोन की भी बेल बज जाएगी। दिस इज़ नीलम साइनिंग आउट।